एक बार प्लीज मुझे क्लियर करेंगे इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज टेल मी इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। एक बार प्लीज मुझे बताएंगे इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अविनाश, गुड मॉर्निंग राजू पंजाबी, दिव्या, शिवराज, शिवाराज। हाँ जी, क्लियर। तो 100% क्लियर है आपको। दोस्तों, वेलकम बैक टू द रेजोल्यूशन बैच। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, क्लास के बीच में थोड़ा गैप हो गया, इसलिए मैं आपको आज थोड़ा सा रिवीजन दूंगा कि पिछले सेशंस में हमने क्या कर लिया है ऑलरेडी। जो टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए, थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको दूंगा 5 मिनट के अंदर। और जो आपके कंसाइनमेंट के नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे, उसको प्लीज आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं 2। सर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन? हाँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी क्लास में किए हैं ना, एग्जाम्पल के फॉर्म में। अरे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपने देखा होगा लास्ट सेशन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए पिछले 2-3 सेशन में। तो प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप क्लास में करते हो एग्जाम्पल की फॉर्म में, वो आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पेड बैच के अंदर भर भर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ द मॉड्यूल, और उसके साथ भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर और एमटीपी आरटीपी भी कराए जाते हैं। हाँ जी, राम राम विवेक, राम राम विवेक। पता है क्या हुआ? वो सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट मुझे आपको कुछ बताना है। कल ना वो मम्मी ने मेरे को बोला कि तू डाकू बना फिर रहा है, और ये थोड़ा सा तू अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बाल वाल ज्यादा हो चुके हैं और दाढ़ी वाड़ी अजीब सी लग रही है, तू कटवा गया बाल। तो मैं दोस्तों, मैं ना बाल कटवाने चला गया। मैं जब बाल कटवाने गया तो बाल कटवाने के बाद मैंने थोड़ा सा दाढ़ी भी ट्रिम कराई, तो फिर मैं घर आया। घर पे आके मम्मी ने बोला तू बाल नहीं कटवा के आया। अब आप सोचो, अगर आप मम्मी के सामने बाल कटवा के जाओ और मम्मी के सामने आप दाढ़ी कटवा के जाओ, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बाल कटवा के आ भी गए, आप हेयर कट करा के आए और मम्मी ने बोला तू कहां बाल कटवा के आया? कुछ भी नहीं, ये देख इतने सारे बाल है तेरे सिर पे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है अभी तक? क्या आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप घर पे गए और मम्मी ने बोला कहां बाल कटवा के आया? कुछ भी नहीं। वो तो चाहती हैं कि तू गंजा हो जा। गुड मॉर्निंग रोहित। वो तो चाहती हैं कि तू गंजा हो जा, बिल्कुल इतने इतने से बाल हो जाए। हाँ, पता नहीं ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो हर बार होता है, बचपन से हो रहा है मेरे साथ ये। हाँ चलो जी, शुरू करते हैं आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। शुरू करते हैं आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? रोहित झा कह रहे हैं यस, मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार ग्लिम्स दे देता हूं आपको पिछले सेशंस में हमने क्या किया था। कंसाइनमेंट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि जब एक आदमी, यानी कि जो कंसाइनर पार्टी ए, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो कंसाइनी दूसरी पार्टी उसके एजेंट को माल भेजता है कमीशन बेसिस पे सेल करने के लिए आगे, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बीच में दोस्तों कंसाइनर कुछ खर्चे करता है और कंसाइनी भी कुछ खर्चा करता है माल को रिसीव करने के लिए। जो कंसाइनर का ऑलमोस्ट सारा एक्सपेंस होता है वो सारा नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। मतलब कुछ केसेस को छोड़ के जो कंसाइनर है, गोडाउन तक माल भेज रहा है वो कंसाइनी के, वो सारा खर्चा आपका नॉन रेकरिंग होता है। लेकिन जो कंसाइनी खर्चा करता है, जो आपका कंसाइनी एक्सपेंस करता है, माल को उतरवाता है, अनलोडिंग चार्जेस पे करता है, उसके अलावा वो वेजेस पे करता है और आपका कैरियर जो भी वो पे करता है, वो सारा नॉन रेकरिंग होता है, क्योंकि वो एक ही बार का है। जब वो माल उतरवा लेता है तो वो माल अपने गोडाउन में रखता है, उसको गोडाउन का रेंट देना पड़ता है, उसको माल का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, उसको माल के सेलिंग एक्सपेंस देने पड़ते हैं जो उसको आगे बेचना है। वो बार बार होने वाले खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर के होते हैं। अब ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का फंडा क्या है? फंडा ये है दोस्तों, जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हो, आप सभी को याद होगा जो पिछले सेशन में बैठे थे, मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बताया था। तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए आपको याद होगा कि उसमें जो कंसाइनर है, कंसाइनर उसका नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होता है, और जो कंसाइनी है उसका भी नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होता है आपके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक जितने का भी आपने भेजा है उसके अंदर दोनों के नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होते हैं, तब जाके आपकी स्टॉक निकल के आती है वैल्यू, तब जाके आपकी स्टॉक की वैल्यू निकल के आती है।
सर मम्मी के सामने टकले होकर जाओ तो वो बोलेंगे और छोटे करवाओ। बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। वो बोलेंगे ये इतना सा बाल दिख रहा है, इसको भी कटा क्या। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका कंसाइनमेंट। अब आज हम एक और नया टॉपिक करेंगे जिसको बोलते हैं आपका एबनॉर्मल लॉस या फिर लॉस ऑन कंसाइनमेंट, जिसको आप लॉस इन ट्रांजिट और एबनॉर्मल लॉस के नाम से भी जानते हो। अब ये एबनॉर्मल लॉस और लॉस इन ट्रांजिट का फंडा क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो थोड़ा सा मुझे एक चीज आपको बतानी है जो पिछले सेशंस में हमने करी थी। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी है, मान लो एक्स। एक्स ने ना वाई को माल भेजा और यहां पे उसने कुछ एक्सपेंस किया। ठीक है, कुछ 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 एक्सपेंस किया। देखो जब ये माल रास्ते से जा रहा होगा, जब ये माल रास्ते से जा रहा होगा तो ट्रक के अंदर बैठा होगा। अरे माल कैसे भी भेजो, ट्रक से भेजो, हवाई जहाज से भेजो, उससे क्या मतलब है। सर ट्रक बड़ा अच्छा बनाया आपने, वो छोड़ो। ये जो माल ट्रक से जा रहा है, जब वाई तक माल पहुंचेगा, वाई तक माल पहुंचने से पहले अगर आपका लॉस होता है तो दोस्तों उसको बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। उसको क्या बोलते हैं? लॉस इन ट्रांजिट। होता ये भी एबनॉर्मल लॉस है, होता ये भी एबनॉर्मल लॉस है, दोनों ही एबनॉर्मल है। चाहे वो यहां पे बर्बाद हो, चाहे वो यहां पे पहुंचने के बाद लॉस हो, ये दोनों ही दोस्तों एबनॉर्मल नेचर के लॉस होते हैं। ये दोनों ही आपके एबनॉर्मल नेचर के लॉस होते हैं। लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है कि जो लॉस इन ट्रांजिट है वो माल तो अभी तो वाई तक पहुंचा ही नहीं है। जब वो माल वाई तक पहुंचा नहीं है तो क्या वाई का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस उसमें ऐड होगा? आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें कंसाइनी तक माल पहुंचा ही नहीं था। तो जब कंसाइनी तक माल पहुंचेगा नहीं तो उसमें दोस्तों लॉस इन ट्रांजिट में इसकी कॉस्ट लेंगे और कॉस्ट के साथ साथ जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है सिर्फ कंसाइनर वाले, सिर्फ कंसाइनर वाले वो हम लेंगे। यानी कि इसमें कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। अरे उसने खर्चा किया ही कहां है, अभी उस तक माल पहुंचा ही कहां है। तो जो खर्चा सिर्फ एक्स ने किया होगा, सिर्फ वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, वो भी नॉन रेकरिंग नेचर का, वो भी नॉन रेकरिंग नेचर का, वही इसमें ऐड होगा, वही इसमें ऐड होगा। क्या कह रहे हो सर? हमारा जून अटेम्प्ट के पहले अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उसमें 100% जितना ट्राई किया जाएगा पूरा सिलेबस कराने का। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपका कोशिश रहेगी पूरा कराने की। जहां तक क्लासेस आपको मिल पाएंगी वहां तक आपको दे दी जाएंगी। देखो तो आप इसमें कौन सा एक्सपेंस ऐड करोगे? सिर्फ कंसाइनर का, ना कि कंसाइनी का, क्योंकि उस तक माल नहीं पहुंचा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के केस में ना आप यहां पे इसकी कॉस्ट भी लोगे, इसमें आप एक्सपेंसेस लोगे नॉन रेकरिंग, कंसाइनर का भी, कंसाइनर का भी, और यहां पे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस लोगे आप कंसाइनी का भी, कंसाइनी का भी। दोनों का एक्सपेंस आपको इसमें लेना पड़ेगा क्योंकि माल वाई तक पहुंच चुका है और उसने भी उस पर कुछ खर्चा किया होगा, उसने भी कुछ खर्चा किया होगा माल को रखने के लिए, माल को उतरवाने के लिए। ठीक है, तो उसका भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस आप ऐड करोगे। अब यहां पे ना एक सवाल और उठता है, सर हम ना लॉस 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 पढ़े जा रहे हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो कंसाइनर है उसका कहीं किसी तरीके से लॉस ना हो या लॉस कम हो जाए? होता है ना दोस्त। लॉस को झेलने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करोगे, तो उस केस में जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस होता है, रास्ते का लॉस, एक्सीडेंटल लॉस हो गया या फायर वाला लॉस हो गया, आग लगने से बर्बाद हो गया माल या चोरी हो गया, तो उसके लिए कराया जाता है आपका इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव होता है या रिसीवेबल होता है, मैंने दो टर्म्स यूज करी हैं, जब इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव होता है या रिसीवेबल होता है तो उन दोनों की एंट्रीज दोस्तों एक्स की बुक्स में यानी कि कंसाइनर की बुक्स में अलग अलग तरीके से पोस्ट होती हैं। वो कैसे होती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके लॉस की कैलकुलेशन के लिए, लॉस की कैलकुलेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स, एक भी कमी नहीं है इसमें। ठीक है, कंसाइनमेंट सेल से लेके अकाउंट सेल, परफॉर्म इनवॉइस, सेल क्रेडिटर कमीशन, सारे टाइप्स के कमीशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बुक्स ऑफ कंसाइनर, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस, एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस का ऑपरेटिंग साइकिल, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं। ठीक है, 100% कॉन्सेप्ट्स। अब शुरू करते हैं आज की क्लास का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन।
क्या क्वेश्चन सभी को विजिबल है? क्या क्वेश्चन सभी को विजिबल है? प्लीज एक बार मेंशन करेंगे, क्या क्वेश्चन सभी को विजिबल है? ये क्वेश्चन सभी को विजिबल है? क्या क्वेश्चन सभी को विजिबल है? प्लीज मेंशन एक बार, क्या ये क्वेश्चन सभी को विजिबल दिखाई दे रहा है आपको, या जूम इन करूं? 10,000 पेन्स, 10,000 पेन्स विजिबल है। लो जी, अब थोड़ा स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है, अब आपको पूरा विजिबल होगा, अब आपको पूरा विजिबल होगा। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10,000 पेन्स वर सेंट बाय रोहित ऑफ दिल्ली टू मोहित ऑफ मुंबई। वो कह रहा है दिल्ली के रोहित ने मुंबई के मोहित को माल भेजा, मुंबई के मोहित को माल भेजा, यानी कि रोहित आपका कंसाइनर हो गया और मोहित आपका कंसाइनी। कॉस्टिंग ₹20 ईच, 20 रुपए की आपकी कॉस्ट है। ये 10,000 पेन है, एक पेन 20 रुपए का है, तो ये आपका 2 लाख रुपए हो गया टोटल कॉस्ट गुड्स की। रोहित इनकर्ड ₹5,000 ऑन सेंडिंग द गुड्स टू मोहित प्लेस। वो कह रहा है जो रोहित था आपका कंसाइनर, उसने 5,000 रुपए स्पेंड किए मोहित की जगह पे माल भेजने के लिए, ठीक है, 5,000 रुपए। मोहित रिसीव्ड द कंसाइनमेंट एंड इनकर्ड ₹10,000 एज रेकरिंग एंड 5,000 एज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। वो कह रहा है कि आपका जो मोहित था, मोहित ने कंसाइनमेंट को रिसीव किया और 10,000 रुपए स्पेंड किए रेकरिंग एक्सपेंस, रेकरिंग आप जानते हो ना जो बार बार होता है, एंड 5,000 एज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ये एक ही बार होता, वन टाइम। और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में और एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में कौन सा एक्सपेंस ऐड होता है, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? सर नॉन रेकरिंग। आगे, he reported that 70% of the consignments were sold at ₹60। देखो वो कह रहा है 10,000 में से, ये 10,000 पेन थे ना, उसमें से 70% कंसाइनमेंट आपने बेच दिया 60 रुपए में। जो मोहित था जिसके पास माल पहुंचा था, उसने 60 रुपए माल बेच दिया, 60 रुपए में 70% माल बेच दिया। एंड 10% ऑफ द कंसाइनमेंट्स वर लॉस्ट ड्यू टू फायर। आग लग गई, तीली फूक दी किसी ने, अरे तीली फूक दी किसी ने माल में, तो 10% माल जल के राख हो गया। ही वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 5%। वो कह रहा है आपका जो मोहित था वो एंटाइटल्ड था 5% कमीशन का। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मोहित अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोहित। वो कह रहा है एक तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और मोहित का अकाउंट बनाओ रोहित की बुक्स में, ठीक है, यानी कि आपको कंसाइनर की बुक्स में अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि जो दिल्ली में बैठा है। अब शुरू करते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ठीक है, जूम आउट करके, ताकि साथ साथ क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे और आपका सॉल्यूशन भी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बुक्स ऑफ रोहित। अब यहां पे ना एक बात और नई सीखने वाली है, वो ये है कि आपने जो माल भेजा है वो मुंबई में भेजा है। आपने इधर देखो ना, ये लिखा हुआ है ऑफ दिल्ली टू मोहित ऑफ मुंबई। तो जब आपको सिटी दी होती है कंसाइनी की, तो जहां पे आप कंसाइनमेंट भेज रहे हो तो उसको बोला जाएगा कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट। अरे आपने माल कहां भेजा? आपने माल भेजा मुंबई में, तो आप बोलोगे कंसाइनमेंट टू मुंबई। तो अकाउंट का नाम भी दोस्तों इसी तरीके से आएगा आपका, कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट, कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट, कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट, ठीक है। आगे बनाते हैं आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसने 10,000 पेन भेजे हैं आपके 20 रुपए के हिसाब से। तो डेबिट साइड में आप जानते हो सबसे पहले क्या आएगा, डेबिट साइड में आपका सबसे पहले क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो आपने जो माल भेजा है वो 10,000 यूनिट्स भेजी है, 10,000 यूनिट्स आपकी 20 रुपए के हिसाब से, 10,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से आएगा आपका 2 लाख। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं पेन को,
ताकि आपको आसानी रहे। 2 लाख, यहां पे आएगा आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख। उसके बाद रोहित ने 5,000 रुपए खर्च किए हैं आपके एक्सपेंसेस, गुड्स को सेंड करने में। तो डेबिट साइड में आएगा आपका टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये आपके एक्सपेंसेस है। अरे एक्सपेंसेस किसने किया? रोहित ने, और आप रोहित की ही बुक्स बना रहे हो, तो रोहित की बुक्स में आपके आज जानते हो लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखता, ये डायरेक्टली लिखेगा इसकी पेमेंट, यानी कि टू बैंक आपका 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का एक्सपेंसेस रोहित ने पे किया। मोहित ने माल को रिसीव किया और 10,000 रुपए रेकरिंग और 5,000 रुपए नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इनकर किए। तो डेबिट साइड में दोस्तों कंसाइनमेंट क्या आएगा आपका? टू मोहित, टू मोहित। मोहित ने 2 खर्चे किए हैं, 2 खर्चे। एक खर्चा है आपका नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग ये है आपका 10,000। एक खर्चा किया आपने रेकरिंग, एक खर्चा किया मोहित ने रेकरिंग 5,000 रुपए। टोटल खर्चा इसने 15,000 रुपए किया है, टोटल खर्चा इसने 15,000 रुपए का खर्चा किया है। उसके बाद वो कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ही रिपोर्टेड दैट 70% ऑफ द कंसाइनमेंट्स वर सोल्ड एट ₹60 ईच। आप मुझे बताओ 10,000 का 70% कितना होता है? 7,000। तो इसने जो कंसाइनमेंट बेच दिया वो आएगा क्रेडिट साइड में बाय मोहित के नाम से, बाय मोहित, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। कितना माल बेचा? 70%। तो 10,000 का पहले लिखो 10,000 इंटू 70%, ये हो गया 7,000। और इसको आपने बेचा है 60 रुपए के हिसाब से, इसको आपने बेचा है 60 रुपए के हिसाब से। तो 7,000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 4,20,000। आपने जो माल बेचा है कितने का बेचा? 4,20,000 का माल बेचा, 4,20,000, ठीक है, 4,20,000। अब वो कह रहा है एंड 10% ऑफ द कंसाइनमेंट्स वर लॉस्ट ड्यू टू फायर, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट्स वर लॉस्ट ड्यू टू फायर। अब यहां पे एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों, आग लग गई माल में, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अरे आग कैसे लगी? कोई नेचुरली आग थोड़ी लगती है, आग तो एबनॉर्मल होती है, कोई स्पार्क निकला, मैनुअल मिस्टेक, कोई ह्यूमन एरर था, तो वो आग लगी, आपका एबनॉर्मल लॉस है। अब जो आग लगी उसका ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट में क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। सर ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा आपने? सर ये तो माल बर्बाद हुआ है, ये तो डेबिट में आना चाहिए, ये तो नुकसान हुआ है। मेरे दोस्त आप बात को समझो, आप बात को समझो। ये कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक्चुअली में रोहित का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट नहीं है, ये एक्चुअली में रोहित का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट नहीं है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे जो आपने गुड्स खरीद के उसको भेजे हैं, आप सिर्फ कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जो माल उसको भेजा जाएगा वो यहां पे आएगा, और जो माल वो बेच देगा और बर्बाद कर देगा और खुद ले जाएगा, जो माल जो कंसाइनी है, चाहे वो बेचे, आग में फूंक के राख कर दे या उसको खुद ले जाए, जितना भी माल उसके नजरिए से हट जाएगा, उसके गोडाउन से हट जाएगा, वो सारा माल दोस्तों आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है इसका ट्रीटमेंट और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो बिल्कुल सेम है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की तरह। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट 1, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, ठीक है। अब वर्किंग नोट से कैलकुलेशन करेंगे आपके क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की। एक काम करते हैं, यहां पे सारा खाली है तो इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं आपके वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। देखो सबसे पहले आपका जो माल बर्बाद हुआ है वो 10% है, 10% माल बर्बाद हुआ है, तो 10,000 का 10%। सबसे पहले लेंगे उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1,000 यूनिट्स,
एट द रेट, मुझे बताओ उसकी कॉस्ट कितनी थी। देखो आपने 20 रुपए के हिसाब से माल भेजा था, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20 रुपए, तो इसकी जो कॉस्ट है 1000 यूनिट्स की, वो 20 रुपए के हिसाब से हो जाएगी आपकी 20,000, 20 रुपए के हिसाब से हो जाएगी 20,000। ठीक है, इसमें मैं ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा आपका नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आपके कंसाइनर के, ऑफ कंसाइनर। मुझे बताओ कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, कंसाइनर का एक्सपेंस दिया ही नहीं है कि वो रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, जब तक कंसाइनर के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में ना बताया गया हो, कंसाइनर के एक्सपेंसेस के बारे में ना बताया गया हो, तो उस केस में आपको अज्यूम करना है कि उसके सारे एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग होते हैं, क्योंकि वो एक ही बार खर्चा करता है माल को भेजने में। तो कंसाइनर का जो खर्चा हुआ था वो आपका 5,000 था। ठीक है, 5,000 रुपए का खर्चा उसने 10,000 यूनिट्स भेजने में किया था। अरे 5,000 का खर्चा उसने 10,000 यूनिट्स भेजने में किया था, तो उसका एक यूनिट पे कितना खर्चा हो गया? आई थिंक 0.5 पैसे आएगा। तो 1,000 यूनिट्स पे कितना खर्चा हो जाएगा? सिंपल है ना, 500 रुपए। 500 रुपए का खर्चा आपका कंसाइनर का हो जाएगा माल को भेजने का, 1,000 यूनिट्स का 500 रुपए। अब इसमें हम ऐड करेंगे आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ध्यान देना, कंसाइनी के आपको दो टाइप्स के एक्सपेंसेस दिए हैं, कंसाइनी के आपको दो टाइप्स के एक्सपेंसेस दिए हैं, एक है आपका रेकरिंग, एक है नॉन रेकरिंग। तो आपको जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दिया है ये रहा, 10,000 एज रेकरिंग और 5,000 एज नॉन रेकरिंग। तो जो नॉन रेकरिंग है सिर्फ 5,000 रुपए, उसी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हम ऐड करेंगे आपके लॉस के अंदर। ऐड कर दो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, प्रोपोर्शनेट लिखना मैं भूल गया, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 5,000। देखो कंसाइनी को जो माल रिसीव हुआ था वो पूरा माल रिसीव हुआ था 10,000, तो उसको डिवाइड करेंगे आपके 10,000 से, डिवाइड बाय 10,000 इनटू 1,000 यूनिट आपकी बर्बाद हो गई, तो इसका भी आपका 500 रुपए आएगा, सेम 500। ये आ गया आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। इसी क्वेश्चन में ना मैं आपको एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं वो भी आपको बता दूंगा कि उसका अकाउंट कैसे बनता है और उसमें इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसमें इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे ये टोटल कितना आ गया आपका 21,000, 21,000 का आपका लॉस आ गया, 21,000, 21,000। ये 21,000 हम पोस्ट कर देंगे आपके क्रेडिट साइड में, 21,000। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने 10,000 यूनिट्स भेजी थी, 10,000 यूनिट्स भेजी थी, उसमें से 7,000 आपने बेच दी, 10,000 यूनिट्स में से 7,000 आपने बेच दी, 1,000 बर्बाद हो गई, 1,000 यूनिट्स बर्बाद हो गई, तो आपके पास जो बची हुई यूनिट्स है वो कितनी है? अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल बेकार 100 ग्राम का क्वेश्चन है। 10,000 में से 7,000 आपने बेच दी, 1,000 बर्बाद हो गई, तो बची कितनी? 2,000। तो दोस्तों 2,000 स्टॉक का, 2,000 आपके जो स्टॉक आपके पास बचा है उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, सेम कैलकुलेशन करके जो आपने एबनॉर्मल लॉस में करी है। ठीक है, सेम कैलकुलेशन करके। तो यहां लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसी में वर्किंग नोट मैं आपका बना दूंगा, वर्किंग नोट 2, या नीचे कर लेते, नीचे कर लेते, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। देखो सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ, मुझे बताओ 10,000 यूनिट्स भेजी थी और उसमें से 7,000 आपने बेच दी और 1,000 बर्बाद हो गई। अरे ये सोल्ड है, ये आपकी लॉस्ट है।
ठीक है, ये बर्बाद हो गई। तो बची कितनी आपके पास? 2000 यूनिट बची। एट द रेट इसकी कॉस्ट कितने रुपए की थी? 20 रुपए। तो 2000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? ये आएगा आपका 40,000। 40,000 रुपए। इसमें ऐड कर दो, ऐड नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। मैं दोनों एक साथ लिख देता हूं, कंसाइनर एंड कंसाइनी। अरे कंसाइनर का भी खर्चा जोड़ना है और कंसाइनी का भी जोड़ना है, दोनों का नॉन रेकरिंग। उसका तो था ही पूरा नॉन रेकरिंग 5,000, और इसका भी नॉन रेकरिंग 5,000 है। तो टोटल जो खर्चा है वो आपका दोनों का मिला के 10,000 है। डिवाइड करेंगे इसको 10,000 यूनिट से और मल्टीप्लाई करेंगे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से, आपकी जो यूनिट्स बची हैं, यानी कि 2000। अब मुझे बताओ कितना नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस दोनों का मिला के आएगा? सर सिंपल है, 10,000 डिवाइड बाय 10,000, 1 इंटू 2 आपका 2,000 रुपए। 2,000 रुपए आ जाएगा आपका टोटल प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस दोनों का मिला के। तो यहां पे आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो निकल के आएगा आपका 42,000। ये आ गया 42,000। अब एक काम करेंगे, मेरे साथ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है, टोटल कर दो। टोटल करेंगे, आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,20,000। अब इसमें एक चीज रह गई, कमीशन दे दिया क्या हमने? हाँ, कमीशन रह गया, ये रहा। वो कह रहा है कंसाइनी को ना 5% कमीशन देना था सेल के ऊपर, तो 5% कमीशन आपको देना है, आपको रोहित को। रोहित जो मोहित को कमीशन देगा, तो डेबिट साइड में आएगा आपका 2 मोहित। सेल कितनी हुई थी? 4,20,000। 4,20,000 का 5% कमीशन, 4,20,000 का 5% कमीशन 21,000 रुपए। 21,000 रुपए। अब निकाल लो प्रॉफिट, निकाल लो कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 4,20,000 प्लस 21 प्लस आपका 42, टोटल 4,83,000 आ रहा है। 4,83,000। उसमें से माइनस कर देंगे आपका 2 लाख, माइनस कर देंगे 5,000 और माइनस कर देंगे आपका 15,000 का एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने किया था, और माइनस उसका कमीशन 21,000 रुपए। तो 2,42,000 निकल के आ रहा है आपका प्रॉफिट। ठीक है, 2,42,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। आपका टोटल है 4,83,000 और प्रॉफिट निकल के आ रहा है टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आपका 2,42,000। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ जी, 2,42,000 का प्रॉफिट, ये था आपका क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक अकाउंट अभी और बनेगा। क्वेश्चन में बोला था ये हटा दूं क्या? ये हटा दूं सारा? सर सारा क्यों हटा रहे हो? अरे लिखा है ना अभी आपके सामने, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप। देखो, वो कह रहा है एक तो कंसाइनमेंट का अकाउंट, दूसरा मोहित का भी अकाउंट बनेगा रोहित की बुक्स में, मोहित का अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, जहां पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की है ना, उसको हटाने के बाद, या साइड में बना लेते हैं, साइड में इसमें कोई एडवांस वगैरह पे नहीं है, तो डायरेक्टली आपका क्रॉस पोस्टिंग से ही अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, यहां पे बना लेते हैं। ये रहा मोहित का अकाउंट, मोहित अकाउंट। मैंने आपको बताया था जब कंसाइनर का माल बेच देता है तो वो उसका डेटर बन जाता है। तो दोस्तों मुझे बताओ, मोहित ने माल कितना बेचा? 4,20,000। तो जैसे ही मोहित ने माल बेचा होगा, आपने कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में मोहित को पोस्ट कर दिया, तो मोहित के डेबिट साइड में आएगा टू कंसाइनमेंट, ठीक है। ये आपने सेल करी थी 4,20,000 की। अब दोस्तों मुझे बताओ, मोहित ने जो खर्चा किया और आपने उसको जो कमीशन दिया वो कितना है?
जो उसने माल बेचा वो पैसा आप उससे लोगे, लेकिन जो उसने कमीशन रिसीव किया होगा और जो उसने एक्सपेंस किया होगा वो तो आप उसको पे करोगे। तो वो दोस्तों मोहित के क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। ये रहा, टू मोहित, 15,000 का एक्सपेंसेस था, 21,000 का कमीशन, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट आपका एक्सपेंसेस 15,000 रुपए और कमीशन ये आपका 21,000 का कमीशन है। 21,000 का कमीशन, 21 और 15 ये 36,000 आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस जो आपको उसको पे करने हैं। और उससे जो पैसा आपको लेना है वो है आपका 4,20,000। तो 4,20,000 में से आप उसको 36 पे कर दोगे तो बचा हुआ पैसा कितना रिसीव करोगे? अरे मुझे बताओ ना, बचा हुआ पैसा कितना रिसीव करोगे? बचा हुआ पैसा आप रिसीव करोगे बाय आपका बैंक अकाउंट। बताओ कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे कितना आ रहा है। 4,20,000 में से आपका 36,000 माइनस कर दो। बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट आपका बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट निकल के आ रहा है आपका 3,84,000। 3,84,000। ठीक है, टोटल हो गया आपका 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। यहां पे आके आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और अकाउंट बनवाऊंगा, उसका नाम है दोस्तों एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो यहां पे फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ साथ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। या मेरा ना कुछ मन सा नहीं कर रहा है बोर्ड पे, आप जानते हो बीच बीच में थोड़ा सा कुछ होता है मेरे को, मतलब मुझे मजा आना ना बंद हो जाता है, तो मुझे चेंज चाहिए होता है। चेंज सर, चेंज का मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, आपको भी चेंज होना होगा, मतलब इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज मत होना, बस मैं तो मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना। देखो यहां पे हम बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आपको याद होगा अभी आपने ना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आपने एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था। आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था। तो मुझे आप बताओ सर एबनॉर्मल लॉस के टाइम पे कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्यों ऐड करते हैं? डियर देखो, आपके पास जिस कॉस्ट के गुड्स बर्बाद हुए हैं वही कॉस्ट आपके एबनॉर्मल लॉस में जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब माल बेचने से पहले का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, माल बेचने से पहले का जो खर्चा है, उस खर्चे से पहले जितना खर्चा हो गया माल के ऊपर, वो माल की कॉस्ट था। जो माल आपने 10,000 पेन्स खरीदे 20 रुपए के हिसाब से, वो प्लस जो कंसाइनर ने प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस किया वो, और प्लस कंसाइनी का भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि वो खर्चा उस पर ऑलरेडी कर चुका था माल उतरवाते टाइम। जो माल बर्बाद हुआ है वो उसके बाद हुआ है। अरे गोडाउन में माल बर्बाद हुआ आग लगने से, तो उस पे वो ऑलरेडी अनलोडिंग चार्जेस और कुछ कुछ फ्रेट वेजेस पे कर चुका होगा, तो माल के अंदर उसकी कॉस्ट जुड़ चुकी होगी उस खर्चे की, इसीलिए उसका भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर ऐड होता है। ठीक है, हाँ जी, वापस आते हैं आपके एबनॉर्मल लॉस पे। देखो एबनॉर्मल लॉस आपने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था, तो एबनॉर्मल लॉस एक लॉस अकाउंट है, तो इसके डेबिट साइड में आएगा टू कंसाइनमेंट, इसके डेबिट में आएगा टू कंसाइनमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे जो आपने खर्चा किया था वो कितने का था, जो लॉस आपने इनकर किया था वो कितने का था, ये रहा 21,000 का आपका लॉस हुआ था। अरे ये क्या हो गया, 21,000 का आपका लॉस हुआ था, 21,000। ठीक है, तो अगर आपका 21,000 का लॉस हुआ था
तो मैं यहां पे ना अजम्पशन लेके चलता हूं, दो तीन अजम्पशन लेके चलता हूं कि अगर आपका 21,000 का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी पेड रुपीस 15,000 या 16,000 टू द कंसाइनर, वो कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, ये टोटल क्लेम 15,000 रुपए का क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया 16,000 रुपए का। तो उस केस में यहां पे क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो 3 केसेस में लेके चलूंगा। पहला केस है आपका, इंश्योरेंस कंपनी ने कंसाइनर को 16,000 रुपए पे कर दी, कंसाइनर को डायरेक्टली। तो यहां पे क्या होगा, इसको मैं हटा रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि आपका लॉस 16,000 से कम हो गया और आपके पास पैसा आ गया, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। ये पहला केस है। अगर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी आपको 16,000 रुपए पे कर दे तो उस केस में क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया। अब जो बचा हुआ लॉस है, बचा हुआ लॉस, वो दोस्तों हम ट्रांसफर कर देंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बचा हुआ लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, बचा हुआ लॉस कितना है आपका, 5,000, ठीक है, 5,000। अब एक काम करते हैं, दूसरा केस मैं आपको बताता हूं क्या। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि नीचे वाले केसेस का सॉल्यूशन मैं अलग से लिख पाऊं। यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपका 5,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में। 5 ही होगा ना, हाँ 5 होगा। अब दूसरे केस में मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, ठीक है, एक्सेप्टेड क्लेम फॉर रुपीस आपका 11,000। अब दूसरे केस में क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट, अभी पे नहीं किया है, क्लेम को एक्सेप्ट किया है कि हम आपको पे कर देंगे, फ्यूचर में कर देंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर आप एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाते हो, तो उस केस में डेबिट साइड में तो वही रहेगा, टू आपका कंसाइनमेंट 21,000। मैं अब इसके अमाउंट चेंज कर लेते हैं, चलो 21 ले लेते हैं, 21,000। अब क्रेडिट साइड में आप बाय बैंक नहीं लिख सकते, आपके पास पैसा थोड़ी आया, अभी आपके पास पैसा नहीं आया, लेकिन दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम पैदा हो गया। इंश्योरेंस क्लेम को पैदा करने के लिए आप एंट्री पास करते हो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस का क्लेम अकाउंट डेबिट, और 2 आपका एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पे जो इंश्योरेंस आपका एसेट बन के पैदा हो गया, पॉलिसी का अमाउंट, अरे जो क्लेम आपको मिलने वाला है वो क्या है, एसेट है आपकी, क्योंकि उसका अमाउंट आपको फ्यूचर में रिसीव होगा। तो जब फ्यूचर में आपको रिसीव होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरेंस क्लेम को आप डेबिट कर सकते हो। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंश्योरेंस, या तो कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। कितने का क्लेम है आपका, 11,000 का। क्लेम अभी रिसीव नहीं हुआ है, ये क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम आएगा दोस्तों 11,000 का, और बाकी जो बचा हुआ आपका लॉस है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो आपका पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना है ये यार आपका 10,000। अब आते हैं अपने तीसरे केस पे। होता क्या है कि कभी कभार जो कंसाइनी है वो गोडाउन का इंश्योरेंस पे करता है, लेकिन आप ध्यान से सोचो, कंसाइनी जो भी खर्चा करता है वो अल्टीमेटली बियर कौन करता है, अरे कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस, चाहे वो इंश्योरेंस करा दे माल का, ठीक है, उसने इंश्योरेंस कराया, लेकिन वो एक्सपेंस आखिरी में बियर कौन करेगा, आखिरी में झेलेगा कौन, कंसाइनर। तो जब अल्टीमेटली पैसा कंसाइनर की जेब से जा रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम भी तो इसी को मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इंश्योरेंस का एक्सपेंस उसने पे किया था इंश्योरेंस कंपनी को, अरे आप
जो कंसाइनी है उसने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देगी वो भी तो कंसाइनी को देगी। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कंसाइनी को क्लेम दे देती है और कंसाइनी से जो कंसाइनर है वो क्लेम ले लेता है, क्योंकि वो क्लेम कंसाइनर का है। अरे नुकसान कंसाइनर का हुआ है तो क्लेम भी कंसाइनर ही रिसीव करेगा। तो उसकी पोस्टिंग और उसकी एंट्री क्या आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एक बार अकाउंट बना लेते हैं आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस में दोस्तों डेबिट साइड में वही सेम आएगा आपका टू कंसाइनमेंट, सेम आएगा टू आपका कंसाइनमेंट। ठीक है, 21,000 ले लेते हैं फिर से। सर मैंने 27 जैन को रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन बुक नहीं मिली है। बुक नहीं मिली है तो डियर मेल डाल दो या फिर आप NIRC में कांटेक्ट कर लो। ठीक है, या फिर टीम से बात कर लो हमारी, वो आपको गाइड कर देंगे। देखो तो क्रेडिट साइड में ना, क्रेडिट साइड में यहां पे तीसरा केस मैं ले रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पेड, इंश्योरेंस कंपनी पेड आपका मान लेते हैं 16,000 टू द कंसाइनी, टू द कंसाइनी, टू द कंसाइनी। इंश्योरेंस कंपनी ने कंसाइनी को 16,000 रुपए पे कर दिए। ठीक है, कंसाइनी को 16,000 रुपए पे कर दिए। अब आपको क्या करना है, ये जो पैसा है ये आपको कंसाइनी से लेना है। सर उससे कैसे लेंगे, दिखाता हूं। आपको याद होगा जब आप कंसाइनी आपका माल बेचता है तो आप कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में कंसाइनी का नाम डालते हो, बाय आपका कंसाइनी, और फिर कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हो टू कंसाइनमेंट। ये वो पैसा है जो आपको उससे लेना है, उसने माल बेचा है। अब जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा उसने रिसीव कर लिया वो भी आपको उससे लेना है। तो जिस तरीके से आपने कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में बाय मोहित लिखा था और मोहित के डेबिट में टू कंसाइनमेंट, तो यहां पे एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा बाय आपका कंसाइनी, बाय कंसाइनी। ठीक है, और 16,000 रुपए आपका कंसाइनी ने रिसीव कर लिए हैं, आपको उससे 16,000 लेने हैं। तो आप कंसाइनी के डेबिट साइड में लिखोगे टू एबनॉर्मल लॉस, यानी कि ये पैसा उससे रिसीवेबल हो जाएगा, ये पैसा उससे आपका रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट होगा आपका अगर कंसाइनी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर लेता है तो, और बाकी बचाव आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये ट्रांसफर हो जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 21,000 21,000। ये था आपका ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस क्लेम के साथ। इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब 21,000 के 21,000 आपका लॉस है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव होता है कंसाइनर को डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से तो वो बाय बैंक के नाम से आएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है, मतलब अभी क्लेम रिसीव नहीं हुआ है, एक्सेप्ट किया है सिर्फ, तो वो बाय इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएगा। और अगर कंसाइनी ने वो रिसीव किया तो बाय कंसाइनी आएगा, सिंपल। ठीक है, लॉ की क्लासेस कब होती है, लॉ की क्लास होगी आपकी आई थिंक कल होगी, कल होगी आपकी लॉ की क्लास। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आपका एबनॉर्मल लॉस का टोटल ट्रीटमेंट, इसको पूरा वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करोगे। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया, अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया। इसको हटा देता हूं मैं ये कैलकुलेशन को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन इस क्लास में नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में इसको करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में आपको क्या दिया, और इसी से आपका एक नया टॉपिक निकल के आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को भी वाइंड अप करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग MCQ के साथ।
तो अगला जो सेशन है वो एमसीक्यू वाला सेशन है कंसाइनमेंट का, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। भूल के भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स वर कंसाइन्ड बाय मोहनलाल टू सोहनलाल एट 40 रुपीज ईच। वो कह रहा है कमोडिटी एक्स भेजिए 5000 यूनिट 40 रुपए के हिसाब से। मोहनलाल इनकर्ड 20,000 रुपीज ऑन सेंडिंग द गुड्स टू द कंसाइनी। मोहनलाल ने 20,000 रुपए का खर्चा किया माल भेजने में। ड्यूरिंग ट्रांजिट 10% ऑफ द कंसाइनमेंट्स वर लॉस्ट ड्यू टू फायर। इस बार रास्ते में माल बर्बाद हुआ है, रास्ते में। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹12,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, एडमिट, देखो आ गया ना वो वाला पॉइंट, एडमिट किया 12,000 रुपए का। सोहनलाल रिसीव्ड द रिमेनिंग कंसाइनमेंट। सोहनलाल को बचा हुआ माल रिसीव हो गया। एंड सेंट एन अकाउंट सेल शोइंग दैट 70% ऑफ द गुड्स वर रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड वर सोल्ड एट ₹100 ईच। वो कह रहा है 70% माल आपने बेच दिया, आपके सोहनलाल ने। सोहनलाल ने बेचा, मोहनलाल ने, हाँ सोहनलाल ने बेचा। ही इनकर्ड 20,000 एज सेलिंग एंड 8,000 एज नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो सेलिंग एक्सपेंस आपके रेकरिंग होते हैं और नॉन सेलिंग आपके नॉन रेकरिंग होते हैं। ही वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5%। सेम आपको मोहनलाल की बुक्स में 2 अकाउंट्स बनाने हैं। मधु कुमारी का क्वेश्चन है कि सर लॉस का एंट्री कंसाइनर की बुक में होगा? हाँ डियर, होता है ना कंसाइनर की बुक्स में। ये रहा बाय एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनर की ही तो बुक्स थी ये आपका, रोहित ने मोहित को माल भेजा था, तो कंसाइनर की बुक्स में ही डियर पोस्टिंग होती है आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस की और लॉस इन ट्रांजिट की। डियर जो आपकी क्लासेस होती हैं वो आई थिंक मंडे और वेडनेसडे को अकाउंट्स और आपकी वो रहता है दूसरा कौन सा, इकोनॉमिक्स, और ट्यूसडे और थर्सडे को आपका लॉ और मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। तो वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपकी क्लासेस रहती हैं। सर कंसाइनर की बुक पे इनवॉइस प्राइस में करेंगे ये या सिंपल प्राइस में? डियर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन आपके में कवर्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी कॉन्सेप्ट्स करा दूंगा कि इनवॉइस प्राइस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। वो भी मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। हाँ जी, कोई और आपका सवाल, कोई और आपका क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, वरना आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए, ठीक है। वरना आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।